नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा। डीएनए रीपैटर्न। डीएनए को हम रीपैटर्न कैसे कर सकते हैं? रेकी के द्वारा। सबसे पहले आपको ये सुनने में अजीब लगेगा कि डीएनए को रीपैटर्न कैसे कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा, आपको धीरे धीरे सब समझ आने लगेगा और आखिरकार ये कैसे जुड़ेगा हमारे सबकॉन्शियस से। जैसे कि रेकी हमेशा से जुड़ी हुई है सबकॉन्शियस से, तो डीएनए रीपैटर्न कैसे जुड़ा है हमारे सबकॉन्शियस से। धीरे धीरे एक एक करके ये सारे पॉइंट्स जो हैं इस वीडियो के द्वारा आपको समझ में आएंगे। सबसे पहले बात करेंगे डीएनए कैसे आपकी लाइफ को इफेक्ट करता है। आपका जो डीएनए है वो आपके स्वभाव से, आपकी शारीरिक बनावट से, आपके नेचर से, आपके बिहेवियर से, हर चीज से जुड़ा है। ये सिर्फ एक ब्लड लाइन नहीं है कि हाँ एक ब्लड का पैटर्न है जो कि हमारे पेरेंट्स से, हमारे सिबलिंग्स से, या कह सकते हैं कि हमारे पितरों से चला आ रहा है। तो वो डीएनए जो है वो ना कि सिर्फ आपको आपकी पहचान देता है, बल्कि उनसे जो मिली हुई विरासत है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी है, चाहे वो आपके मन से जुड़ी है, चाहे वो आपकी शारीरिक बनावट से, आपका चेहरा कैसा हो, ये बहुत सारी चीजें जो हैं जो कि डीएनए पैटर्न हमारा पीछे से चला आ रहा है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं उस चीज के साथ बहुत डीपली कनेक्टेड होती हैं। तो डीएनए जो है वही आपके बिहेवियर का भी संचालन कर रहा है, आपके जो भी आपकी मानसिक स्थिति है, जो भी आपकी शारीरिक स्थिति है, उन सब का जो एक कनेक्शन है वो आपका डीएनए कैसा है उस चीज पर निर्भर करता है। डीएनए के जो पैटर्न हैं वो किस तरीके से हमें मिले हैं, या जो हमारे पैटर्न्स की बनावट है वो किस तरीके से चली आ रही है, उसके 3 भेद हैं। सबसे पहला, आपकी जो ब्लड लाइन है आपके पितरों से आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि डीएनए का जो पैटर्न है वो पितरों के द्वारा आ रहा है, जिसमें आपका शारीरिक बनावट, आपका चेहरा कैसा है, आपके बालों का पैटर्न कैसा है, आपके शरीर की बनावट कैसी है, और जो कुछ आदतें हैं, जैसे कि हम सुनते हैं ये तो अपने दादाजी पर गया है, इसका चेहरा बुआ से मिलता है, ये आपकी मासी से मिलता है, ये इसका जो स्वभाव है, अरे ये अपने पिता के जैसा जिद्दी है, या अपनी माँ के जैसा भोला है, ये अपनी चाचा पे गया है, बहुत सुंदर है। तो ये सारी चीजें जो हैं हम सुनते चले आ रहे हैं। तो एक ये पैटर्न होता है जो कि हमें पितरों से मिला है। दूसरी चीज जो है, एक एनवायरमेंटल जो इफेक्ट है जो हमारे डीएनए के पैटर्न्स को बहुत इफेक्ट करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि आप किस परिवेश में आपने जन्म लिया है, आपके आसपास के लोग कैसे थे, जिसको हम देश काल परिस्थिति कहते हैं। अब देश काल परिस्थिति के हिसाब से ही आपका स्किन का कलर होता है, आपके बालों का पैटर्न होता है, और कुछ एक स्वभाव जो है वो हमारे एनवायरनमेंट से भी मिलता है। अब अगर आप एक बहुत समझ लीजिए एक अमीर घर में पैदा हुए हैं, बहुत एक समृद्ध घर में पैदा हुए हैं, तो आपका एक बिहेवियर होगा अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छा खाना खाने का, अच्छी चीजों मतलब अच्छी चीजें ही आपके आसपास हो तो ही आपको अच्छा लगेगा। एक भिखारी का बच्चा है, बहुत गरीबी में जो लोग पले बड़े हैं, उनको फटे कपड़े पहनने से कोई गुरेज नहीं है। अगर उनका कपड़ा इधर उधर से थोड़ा बहुत फटा हुआ है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, एक बहुत अच्छे घर का बच्चा हुआ, या आप एक बहुत अमीर घर के हैं, तो आप बहुत छोटा मोटा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो ये भी एक आपके जीवन के जीने का जो है एक पैटर्न बन जाता है कि आपको सिर्फ एक जो आपका कंफर्ट जोन है वो अच्छी चीजों में, लग्जरीज में, इन सब चीजों में आएगा। आप बस में सफर नहीं कर सकते, आपको अपनी कार चाहिए सफर करने के लिए। तो ये भी हमारा एक लाइफ का पैटर्न बनाता है, हमारा एनवायरनमेंट जो कि हमें बचपन से मिला है। तीसरा जो पैटर्न बनता है वो बनता है कार्मिक पैटर्न, कि हमारा कर्म कैसे हैं। आप कहीं पैदा हुए,
आपने चाहे अमीर के घर में पैदा हो रहे, गरीब के घर में पैदा हो रहे, आप एक एवरेज फैमिली में हैं, लेकिन हाँ कभी कभी देखा है कि बहुत एक चौकीदार का बच्चा है वो आईएएस ऑफिसर बन गया, या फिर एक बहुत बड़े समृद्ध घर का जो बच्चा है उसने सब कुछ डुबो दिया और वो भिखारी की तरह जीवन व्यतीत कर रहा है। तो ये जो पैटर्न आपको मिलता है, ये मिलता है आपका कार्मिक पैटर्न। आपके कर्मा क्या है, आपने अपने जीवन को कैसे जिया है अपने हिसाब से, अपनी सोच से, अपने समझ से। तो ये जो है हमारा एक कार्मिक पैटर्न बन जाता है। तो 3 तरीके का पैटर्न जो है वो हमारे डीएनए को डिजाइन करता है। साइंटिफिकली अगर हम ये देखते हैं तो हाँ, लोग नहीं मानेंगे कि डीएनए कभी चेंज नहीं हो सकता, डीएनए बदल नहीं सकता, क्योंकि एक डीएनए ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम लोग चीजों की बहुत डीपली पहचान करते हैं, हमारी ब्लड लाइन की पहचान करते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा मुमकिन है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। डीएनए इफेक्ट होता है वाइब्रेशंस के साथ, एक साउंड के साथ, जो कि उसको बहुत डीपली इफेक्ट करता है। ये चीज जो है साबित हो चुकी है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब इसको हम धीरे से जोड़ते हैं अपने सबकॉन्शियस के साथ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगी। सबकॉन्शियस माइंड, हम जानते हैं कि हमारे भीतर जो ब्रह्मांड है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जहाँ पे सब कुछ है। ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब हमारे सबकॉन्शियस में नहीं है। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जो सबकॉन्शियस माइंड पे मैंने बना रखे हैं। डीपली अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को जानना चाहते हैं तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो मैं वापस आती हूँ कि किस तरीके से हम रेकी के द्वारा इन डीएनए पैटर्न्स को रीपैटर्न, रीडिजाइन कर सकते हैं। तो रेकी में हमारे पास कुछ सिंबल हैं, कुछ पीसफुल मैनेजमेंट के सिंबल्स हैं, कुछ बैलेंसिंग सिंबल हैं। वो जब आप रेकी कोर्स करते हैं या मुझसे अगर आप रेकी सीखेंगे तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊंगी। हाँ, इस वीडियो में इतना ही कि रेकी हीलिंग के द्वारा आप इन डीएनएस को रीपैटर्न कर सकते हैं। तो अब रीपैटर्न क्यों करना है? अब ये सवाल आया है कि रीपैटर्न क्यों करना है, क्यों हमने अपने डीएनए को हील करना है, क्यों हमने उस पैटर्न को चेंज करना है। अब आपने देखा होगा कि कुछ चीजें पीछे से चली आ रही हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको ब्लड शुगर है, आपको बीपी की प्रॉब्लम है या आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, ऐसा कोई भी ग्लैंड फेलियर डिजीज जब आपको आता है तो डॉक्टर सबसे पहले आपको पूछता है कि मैटरनल साइड में तो ये बीमारी नहीं थी या पैटर्नल साइड में तो ये बीमारी नहीं थी, कोई चीज हेरिडिटरी तो नहीं है कि जो आपको पीछे से आ रही है। कभी कभी डॉक्टर्स ये भी पता लगाते हैं कि एक फैमिली में जो 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी में आपकी मृत्यु हो रखी है, सभी लोग जो है हार्ट अटैक से मरे हैं, या सभी की जो मौत हुई वो शुगर से हुई। शुगर लेवल एक सर्टेन एज पे आके हाई होता है और उससे बीमारी बढ़ती है और इंसान मर रहा है। तो ये थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि एक लाइफ का पैटर्न चला आ रहा है जो कि हमारे ब्लड लाइन से आ रहा है कि एक बीमारी ऐसी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें परेशान कर रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये पीढ़ी, ये जो बीमारी है अगली पीढ़ी तक ना जाए, या आप के अंदर भी जो उसका पैटर्न है अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो आप उन चीज़ों से बच सकते हैं। अब आते हैं रिलेशनशिप इश्यूज पे। हम देखते हैं कि एक पैटर्न चला आ रहा है पीछे से कि भाई हमारे खानदान में जो है शादी तो किसी की भी ठीक नहीं रही, ना दादाजी की ठीक थी, ना बुआ की ठीक है, हमारे चाचा की भी शादी खराब हुई, हमारी भी शादी में बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये भी चीज़ आगे ना जाए। ये भी एक बहुत बुरा इशू है कि हाँ, शादियां चलती ही नहीं हैं। कभी कभी हम देखते हैं अरे हमारे तो घर की जितनी बेटियां हैं वो सब दुखी ही रहती हैं, हमें कभी सुख मिला ही नहीं है। तो एक पैटर्न चला आ रहा है पीछे से, उस पैटर्न को हमने ब्रेक करना है। ऐसे ही फाइनेंस से भी हम जोड़ सकते हैं कि हाँ, एक फाइनेंशियल इशू है कि हाँ, पैसा जब भी आता है कोई ना कोई मुसीबत ऐसी आती है कि वो पैसा खत्म हो जाता है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है,
ये भी सारे इश्यूज हम अपने आसपास बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ों के पीछे एक पैटर्न है, जो कि पैटर्न चला आ रहा है। अगर उस पैटर्न को ब्रेक करते हैं, उस पैटर्न को अगर आप हील करते हैं, अगर आप उसको रीपैटर्न करते हैं, तो हो सकता है कि ये चीज़ें जो हैं आगे ना जाएं और आपकी लाइफ में भी जो प्रेजेंटली जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं, आप उन सब चीज़ों को हील कर सकते हैं। तो ये बहुत एक इंटेंस टॉपिक है, एक इंटेंस हीलिंग भी इसके लिए चाहिए। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमने बार 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 अफर्मेशन देख के रीप्रोग्राम करना होगा। चाहे आप सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर रहे हैं, चाहे आप अपने डीएनए को रीपैटर्न कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें जो हैं आपस में बहुत जुड़ी हुई हैं। इनको हील करने का, इनको ठीक करने का तरीका एक ही है, रेकी। रेकी से आप बहुत इजीली इन सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो दिक्कतें कई पीढ़ियों से चली आ रही हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे वो मनी से रिलेटेड है, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है, अगर इन सब चीज़ों को आप ठीक करना चाहते हैं तो बहुत छोटी सी टेक्निक है रेकी में, आप उसको सीख कर इन सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं और आपका जीवन आसान कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि जो दिक्कतें पीछे से चली आ रही हैं, ये आने वाली पीढ़ी में, आपके बच्चों में ना जाएं और उनका जीवन भी खुशहाल बने। तो रेकी कोर्स के लिए, रेकी हीलिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और कोर्स डिटेल्स जो हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वीडियो कैसा लगा, ये टॉपिक कैसा लगा, आप लोग मुझे बताइए, कमेंट कीजिए और हो सके तो इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए। फिर से मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।